हेलो दोस्तों, ये है हमारी लौकी की बेल जो कि अभी करीब 2 से ढाई फीट लंबी है। और अगले 15 दिनों में ये लौकी की बेल जो है ढेर सारी लौकियों से भर जाएगी और इसके अंदर ढेर सारी जो है फ्रूटिंग होने वाली है। और ये फ्रूटिंग किस तरीके से होगी और हम किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे हमें इतने अमेजिंग रिजल्ट मिलेंगे। तो अगर आपने घर में लौकी का पौधा लगा रखा है और आप चाहते हैं कि आपकी लौकी के पौधे के ऊपर भी जो है बहुत अच्छी फ्रूटिंग हो, तो लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिए और वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आपने मेरे पिछले वीडियोज़ भी देखे होंगे जिनमें मैंने लौकी लगाई है और बहुत अच्छी लौकी जो है अपने प्लांट से मैंने हार्वेस्ट की है। सबसे पहली चीज़ जो लौकी की बेल के लिए ज़रूरी है वो ये कि आपका जो ग्रो बैग का साइज़ है या आप जिस गमले में इसको लगा रहे हैं वो कम से कम 24 इंच का ज़रूर हो। उससे छोटे ग्रो बैग के अंदर या छोटे पॉट के अंदर आपको इसको नहीं लगाना है, क्योंकि फिर आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे जो मैं आपको बता रही हूँ। चाहे आप कितनी भी कोशिश कीजिए, एक बार आपकी बेल फ्रूटिंग करेगी और उसके बाद में जो है ये फ्रूटिंग नहीं करने वाली है। अगर आपने गमले के अंदर लौकी लगाई हुई है तो आपको इस बात का ध्यान रखना रहेगा कि आपको उसको भरपूर पोषण देना रहेगा, तभी आपको जो है बहुत अच्छी फ्रूटिंग मिलने वाली है। तो सबसे पहला काम हम करेंगे, हम अपने गमले की गुड़ाई करेंगे और गुड़ाई करने के बाद में हम इसमें कुछ ठोस खाद का इस्तेमाल करेंगे और कुछ लिक्विड खादों का इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से हमारी जो लौकी की बेल है अगले 15 दिनों में जो है बहुत ही अच्छी इसके अंदर फ्रूटिंग होने लग जाएगी। अभी आप मेरे गमले की मिट्टी देखिए, इस मिट्टी के अंदर जो है आपको ढेर सारे पत्ते दिखाई दे रहे होंगे और इनको जो है मैंने 2 से 3 इंच गुड़ाई करके इनको अंदर दबाया हुआ था। इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि एक तो एक गमले के अंदर लीफ कंपोस्ट बनता रहेगा, दूसरा भी गर्मी है तो हमारे पौधे की जो मिट्टी है, हमारे गमले की जो मिट्टी है वो पूरी तरीके से सूखेगी नहीं, उसमें नमी बनी रहेगी। अब इसमें जो है सबसे पहली खाद हम अपनी डाल देंगे। ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 3 मुट्ठी के करीब वर्मी कंपोस्ट। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो आप गोबर की खाद का या आपने जो किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाया हुआ है उसका, या फिर आप लीफ कंपोस्ट, इनमें से किसी भी खाद का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और चूंकि ये जो है 24 इंच का जो पॉट है हमारा, तो इसके लिए इसमें हम 3 से 4 मुट्ठी जो है वर्मी कंपोस्ट डाल रहे हैं। ये देखिए 4 हमने मुट्ठी इसमें डाल दिया है। अब इसके बाद दूसरी चीज़ जो मैं डाल रही हूँ वो है नीम की खली। वैसे नीम की खली डालना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है कभी कभी हमारे पौधे की जो जड़ें होती हैं उनमें कोई रोग होता है जिसके वजह से हमारे प्लांट की जो ग्रोथ है वो अच्छी नहीं होती है और हमारे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है और उसी की वजह से फ्रूटिंग होनी जो है बंद हो जाती है। तो ये हमने 1 मुट्ठी के करीब नीम की खली ली हुई है और ये ऑप्शनल है। इसकी जगह पे आप चाहें तो किसी फंगीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि जो नीम की खली है ये हमारे प्लांट को जो है रोगों से बचाने के साथ साथ इसके अंदर NPK होता है, जिसकी वजह से ये हमारे प्लांट की ग्रोथ में भी हेल्प करती है। अब इसके बाद हम अपने जो गमले की मिट्टी है इसके अंदर हम मिलाने वाले हैं इस पाउडर को, और ये पाउडर जो है हमारा सरसों की खली है। ये देखिए, इसको इस तरीके से जो है मैंने मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसका एक बारीक पाउडर बना लिया है। अगर आपके पास में सरसों की खली नहीं है तो आपके पास में अगर सरसों के दाने हैं, चाहे वो पीली सरसों हो सकती है या जो काली वाली सरसों हो सकती है, दोनों में से जो भी है आपके पास में, आपको 2 चम्मच अपने गमले की मिट्टी में डाल देना है। ये हमारे प्लांट की जो ग्रोथ है उसको बहुत अच्छे से बढ़ाएगा और इसको जो है हमें अच्छे से मिट्टी में मिक्स कर देना है। जिस टाइम पर आप ये सारी चीज़ें अपने प्लांट में डाल रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आपके गमले की जो मिट्टी है हल्की सी नमी वाली हो, ज़्यादा गीली या ज़्यादा सूखी मिट्टी ना हो। अब इसके बाद में नेक्स्ट चीज़ जो है वो है हमारा एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट हमारे प्लांट को हरा भरा रखने में और प्रकाश संश्लेषण में बहुत मदद करता है। तो 2 चम्मच के करीब हमें इसमें एप्सम सॉल्ट डालना है। और ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हमारा जो लौकी का प्लांट होता है काफ़ी बड़ी बड़ी साइज़ की लौकियाँ लगती हैं, तो उसको उसके अकॉर्डिंग जो है पोषण की भी ज़रूरत होती है। जब आप हर महीने इस तरीके से अपने प्लांट को पोषण देंगे तो आप गमले के अंदर भी जो है बहुत अच्छे साइज़ की लौकियाँ ले सकते हैं। इसके लिए ज़मीन में लगे हुए लौकी की बेल की तुलना हम नहीं करेंगे, लेकिन आपको गमले के अंदर भी आप एक बार ये काम करके देखिए, आपको पहले से अच्छे और बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। ये जितनी भी चीज़ें थी इसको हमने मिट्टी में आप देखिए बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब टाइम है इसमें पानी डालने का। तो पानी डालने के लिए जैसा मैंने आपको बताया था, हम इसमें डालेंगे एक लिक्विड खाद। अब लिक्विड खाद बनाने के लिए मैंने लिया हुआ है दही, और आप इसकी जगह छाछ या मट्ठा भी ले सकते हैं। और इनका मेज़रमेंट है वो मैं आपको शेयर कर देती हूँ। जैसे कि हमारा 1 लीटर का मग है जिसके अंदर मैंने 2 से 3 चम्मच के करीब जो है
दही लिया हुआ है। अगर आप छाछ ले रहे हैं तो आपको 1 भाग छाछ लेना है और उसके अंदर 3 भाग जो है वो पानी मिलाना है। ये रेशियो जो है, आप इस रेशियो से जब आप अपने प्लांट में दही को इस्तेमाल करेंगे तो आपके प्लांट की जो है ग्रोथ अच्छी होगी और आपके प्लांट को नुकसान नहीं होगा। मात्रा जो है आप कम कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा जो है दही की मात्रा आपको नहीं रखनी है। अब इसके अंदर जो है हम बायो एंजाइम मिलाने वाले हैं। बायो एंजाइम एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हमारे प्लांट की ग्रोथ बढ़ाती है, क्योंकि वो धीरे धीरे हमारे प्लांट को जो है पोषण देती है और मिट्टी में मौजूद जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं उनकी संख्या को बढ़ा देता है। तो मैं ले रही हूँ ये सागरिका, और मैंने ये 5 ml के करीब सागरिका लिया हुआ है, जिसको कि हम इस दही वाले पानी में मिक्स कर रहे हैं। और इन दोनों ही चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद में इसको हम डाल देंगे अपने प्लांट में। तो दही जो है, दही के अंदर भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है, जिससे हमारे प्लांट में जो फल हैं उनकी संख्या बढ़ेगी और फल जो है ख़राब और पीले होकर और सड़कर गिरेंगे नहीं। तो ये हमारे प्लांट की मिट्टी है और इसमें मैं 1 लीटर के करीब जो है इसको डाल रही हूँ। ये हम चारों तरफ से इसको हम डालने वाले हैं। और ये काम जो है आप शाम के समय पर कीजिए या सुबह के समय पर कीजिए, ये काम आप करते रहेंगे। और ये काम आपको हर महीने करना है। जब आप इस तरीके से अपने प्लांट के अंदर खाद का इस्तेमाल करेंगे तो आपके प्लांट में आप देखेंगे कि 15 दिन के बाद ही आपको बहुत अच्छे जो है रिज़ल्ट देखने के लिए मिलेंगे। एक और चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा पॉट का साइज़ है ये 24 इंच का है, और इसके अंदर जो है अगर मुझे अच्छी लौकी चाहिए, इसलिए मैंने एक ही पौधा अपना लगाया हुआ है, 2 से 3 पौधे नहीं लगाए हुए हैं। यहीं अगर मैं इसके अंदर 2 या 3 पौधे लौकी के लगा देती तो मुझे वो रिज़ल्ट नहीं मिलता जो कि मैं इस एक पौधे के साथ में ले सकती हूँ। तो अगर आप इस तरह की गलती कर रहे हैं तो बिल्कुल ना करें। एक पॉट के अंदर एक ही लौकी लगाएं। अगर आपकी ग्रो बैग का साइज़ इससे बड़ा है तो आप 2 लौकी जो है लगा सकते हैं, क्योंकि तभी आपको जो है अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। एक टाइम में अगर आप एक ही पौधा लगाते हैं तो उसके ऊपर आप देखेंगे कि आप एक बार में 4 से 5 लौकी जो है आसानी से ले पाएंगे, और जो नेक्स्ट जो इसमें फ्रूटिंग होगी वो भी बहुत अच्छी होगी। इस टाइम पर जो है हमारी लौकी जो है फ्रूटिंग करने लग जाती है। तो अगर आपके प्लांट के ऊपर जो है, बेल के ऊपर ढेर सारी जो है मेल फ्लावर्स आ रहे हैं, तो आपको करना ये है कि ज़्यादा मेल फ्लावर्स नहीं लेने हैं, क्योंकि अभी आप देखिए इसमें जो है फीमेल फ्लावर्स एक भी नहीं है। इस टाइम पे जो है प्लांट एनर्जी अपनी ये मेल फ्लावर्स को खिलाने में ना लगाए। तो आपको करना ये है, ये जितने भी मेल फ्लावर्स आ रहे हैं आपको इनको तोड़ देना है। ज़्यादा मेल फ्लावर्स आने की वजह से भी जो है लौकी में फीमेल फ्लावर्स नहीं आते हैं, तो आप इनको तोड़ दिया कीजिए। जब इसमें फीमेल फ्लावर्स आएंगे तब इस पे मेल फ्लावर्स का काम है। अभी मेल फ्लावर्स जो आ रहे हैं उनका कोई काम नहीं है, तो आप इनको तोड़ते रहिए, जिससे कि प्लांट की जो है ग्रोथ वो अच्छी हो जाएगी और उसकी एनर्जी इन फ्लावर्स को खिलाने में नहीं लगेगी। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको अपने प्लांट के ऊपर अप्लाई करनी है, और अप्लाई करने के बाद में मैं 15 दिन के बाद आपके साथ में इसके रिज़ल्ट शेयर करूंगी कि किस तरीके से हमारी लौकी की बेल का इम्प्रूवमेंट है। और इतनी गर्मी में भी हम अपनी लौकी की बेल से जो है ढेरों लौकियाँ ले पा रहे हैं। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और बाकी लोगों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है मैं आपके साथ में शेयर कर सकूँ। तो ये जो हमने चीज़ अपनी लौकी की बेल के साथ में की है, यही काम आप अपनी तोरई की बेल के साथ में भी कर सकते हैं। उससे भी आपको फिर इसी तरह के रिज़ल्ट मिलेंगे। हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स, धन्यवाद।